नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। राहुल गांधी इन दिनों लंदन में है। यहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एमबीए के छात्रों को संबोधित किया और भारत सरकार पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। राहुल ने भारत सरकार को घेरते हुए कहा कि उनकी जासूसी करवाई जाती है। राहुल ने कहा कि अफसरों ने उन्हें बहुत फोन पर संभल कर बात करने की सलाह दी। ये भी कहा कि भारत की सभी संस्थानें सरकार के कब्जे में है। मीडिया और न्यायालयों पर भी सरकार का नियंत्रण है। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेश जाकर भारत सरकार और भारत के आंतरिक मुद्दों को उठाया है। इससे पहले भी वो कई बार विदेशी धरती से भारत सरकार की आलोचना कर चुके हैं। एक बार तो उन्होंने भारत की तुलना पाकिस्तान से कर दी थी, लेकिन अपने देश की बुराई, अपने देश के बारे में गलत बोलना भी बाहर कितना जायज है। आज इसी पर हम खास चर्चा करेंगे कि लंदन में देश पर क्यों सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं। बता दें कि लंदन में राहुल गांधी हैं और यहां पर केंद्र सरकार पर और देश पर लगातार सवाल उठाते हुए वो नजर आए हैं। कई मुद्दों पर राहुल गांधी ने यहां पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में यहां पर उन्होंने अपना संबोधन दिया है कि लेक्चर राहुल गांधी यहां पर दे रहे थे। इस दौरान यूनिवर्सिटी में एमबीए के छात्रों को संबोधित करते हुए भारत सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। राहुल ने भारत सरकार को घेरते हुए कहा कि उनकी जासूसी करवाई जाती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अफसरों ने उन्हें फोन पर संभलकर बात करने की सलाह दी थी। यह भी कहा गया है कि भारत की सभी संस्थानें सरकार के कब्जे में है। Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases. But that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people when you have this type of an assault on the media, on the democratic art. पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया? और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फ़ोन पे पेगासस लगाए। मेरा चैलेंज स्वीकार करें, कृपा करके अपना फ़ोन लोकल थाने में जाकर जमा कराएं और पता लग जाएगा। परंतु ऐसा तो है नहीं, और जबकि पेगासस पे कोर्ट का फैसला आ चुका है। परंतु क्योंकि देश को बदनाम करना है, भारत की धरती पर उनको कोई सुनता नहीं, वो चुनाव जीतते नहीं, लगातार चुनाव हारते हैं। अब वहाँ जाकर मिनॉरिटीज़ पे एट्रॉसिटीज हो रही है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जबकि अभी कल ही जो परिणाम आए हैं उससे बड़ा स्पष्ट दिखता है कि नागालैंड, मेघालय, जो क्रिश्चियन मिनॉरिटी स्टेट्स है, वहाँ पर भी भाजपा आगे है, भाजपा जीत रही है और इनका सुफरा साफ हो रहा है। परंतु मिनॉरिटीज़ पर एट्रॉसिटीज हो रही हैं, मिनॉरिटीज़ पर अत्याचार हो रहा है, इस प्रकार की भाषा बोलेंगे। और फिर कहते हैं कि यहाँ के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला हो रहा है, यहाँ पर कोर्ट्स फैसले ठीक नहीं दे रहे।
मतलब अगर आपको भारत के कोर्ट पे ही यकीन नहीं है तो फिर आप कैसी बात कर रहे हो? आप मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को चैलेंज करते हैं, उनको आपको ठीक नहीं लगता कि ठीक फैसले नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है, ऐसी एक भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिखता है कि दिवालियापन है, एक दिमागी दिवालियापन है, और जिस प्रकार की भाषा वो बाहर जाकर विदेश में इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस प्रकार से वो देश के राष्ट्रवाद पर भी प्रश्न उठा रहे हैं, ये जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है उस पर भी प्रश्न उठा रहे हैं कि एक आइडिया ऑफ नेशनलिज्म थोपा जा रहा है, जबकि सच है कि भारत कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक है। वो कहते हैं नहीं, भारत के टुकड़े टुकड़े हैं, अलग अलग टुकड़े हैं और उनको जोड़ा गया है। अब ये उनकी सोच है, अब ये दर्शाता है कि किस प्रकार की उनकी सोच है और किस प्रकार वो अभी इमेच्योर है। पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। राहुल गांधी जी की तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच दी है, जिसके बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़ा हो रहा है कि लंदन में जाकर भारत सरकार के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं कहां तक जायज है। इससे पहले भी पाकिस्तान से राहुल गांधी तुलना कर चुके हैं। ऐसा क्यों राहुल गांधी बार बार करते हैं? भारत सरकार पर क्यों विदेश में राजनीति की जा रही है? तो ओंकार न्यूज लगातार सवाल उठा रहा है इसको लेकर। राहुल गांधी ने जिस तरीके से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच दी है, इस पर सवाल खड़े हो रही हैं। कहा जा रहा है लंदन में जाकर भारत पर सवाल कितना जायज। चर्चा के लिए हमारे साथ नसीम खान कांग्रेस नेता और मोहित गोयल बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार मोहित जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने एमबीए के छात्रों को संबोधित करते हुए एक लेक्चर दिया है। इस दौरान उन्होंने कई बड़े सवाल खड़े हैं, लोकतंत्र को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इस पे आपका सबसे पहले जवाब चाहिए कि राहुल गांधी ने ये जो लोकतंत्र पे सवाल खड़े किए हैं, इस पर आपको क्या कुछ कहना है? आस्था जी, ये इसे कहते हैं क्रिश्चियानी बनो, जिसको देश की गरिमा के बारे में, देश के बारे में, देश के लोगों की चिंता नहीं है, वो कहीं भी जाके पढ़ रहा है। ऐसे ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी है, इनको देश पप्पू ऐसे नहीं कहता, ये नहीं पता कहाँ जाके क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना। हम भी अपने घर से बाहर जाते हैं, बारे में सही बात नहीं करते, चाहे घर के बीच में झगड़े के, लेकिन इस बात की कौन ना समझ है और वो अपने पार्टी के बारे में सोचें, अपने पार्टी के बारे में तो बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भारत देश के बारे में बात करने की जरूरत नहीं। उन्होंने जो किया बिल्कुल गलत किया है और इसकी मैं घोर निंदा। नसीम जी, यही सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि राहुल गांधी ने जो लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, ये सवाल क्यों खड़े किए हैं? क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें वैसे ही पप्पू कहा जाता है और विदेशों में जाके वे ये प्रूफ कर देते हैं। नहीं, बीजेपी कुछ ही कह ले, बीजेपी इसके अलावा कह भी क्या सकती है। रही बात राहुल गांधी जी की कि राहुल गांधी ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, वो सवाल पूरी दुनिया के सामने है और राहुल गांधी गलत क्या बोल रहे हैं मैं इसमें पूछना चाहता हूँ। देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने की सबसे बड़ी संस्था भारतीय चुनाव आयोग है और भारतीय चुनाव आयोग पर पिछले एक दशक से कहीं ना कहीं देश की विपक्षी पार्टी, केवल कांग्रेस नहीं, देश की बड़ी बड़ी पार्टी जो राज्य में जो है सरकारें चला रही है, वो सवाल उठाती आई है। मुख्य चुनाव आयुक्त के जो उसको चुनाव की प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाती आई है। तो आज हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला है कि देश का लोकतंत्र की जो प्रणाली है जिससे देश का लोकतंत्र मजबूत होता है, तो वो निर्वाचन आयोग पे टिकी हुई और निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अब विपक्षी नेता और प्रधानमंत्री और सीबीआई करेंगे। खुद बड़ा सवाल खड़ा किया है कि चुनाव आयोग का मजबूत होना, लोकतंत्र की मजबूती होने के लिए चुनाव आयुक्त का निष्पक्ष चुना जाना ये जरूरी है। तो ये सवाल खड़ा होता है, सवाल बहुत सारे हैं। मेरे अभी बीजेपी के मित्र कह रहे हैं, लेकिन किसी विदेशी धरती पे जाके सवाल उठाना अपने ही देश पर। मेरी बात सुन लीजिए जी, मेरी बात सुन लीजिए जी बोलिए। बीजेपी के प्रवक्ता को या आपको जानकारी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने विदेश की धरती पर से बोला था कि 2014 से पहले इस देश के अंदर पैदा होने वाला इंसान
शर्मिंदगी महसूस करता था। मतलब आप 2014 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी, गैर कांग्रेसी बहुत सारे प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, हमारे जो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए आप गांधी परिवार के लोगों से नफरत कर सकते हैं, लेकिन क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी आदमी शर्मिंदगी महसूस करता था? मतलब 2014 से पहले देश की स्थिति बहुत खराब थी, देश में शर्मिंदगी महसूस होती पैदा होने में। ये किसने बोला था? ये नरेंद्र मोदी जी ने बोला था। तब आपको नहीं समझ में आया था कि नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? और रही राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी ऐसा कह क्यों रहे हैं? क्योंकि देश के अंदर लोकतंत्र वाकई खतरे में है। पेगासस लोगों के मोबाइल में मिला है, इसमें कौन सी दो बात है? हिंडनबर्ग जो है कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग करके हमारी एजेंसी साथ बैठी हुई है। देश के संस्थाओं पर मोदी जी का कब्जा हो गया, यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं। क्योंकि अगर हमारी संस्थाएं अडानी के कारोबार का लेखा जोखा का हिसाब किताब रखती तो हिंडनबर्ग एजेंसी को, जो विदेशी एजेंसी है, उसको ना बताना पड़ता। लेकिन नसीम जी, जब सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे चुकी है तो पेगासस का मामला विदेशी धरती पे उठाने का क्या मतलब रहा? क्यों? अरे भाई, और इनसे मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। जी मोहित जी बोलिए। जी, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपना फोन जमा क्यों नहीं कराया? जब इनको पूरा विश्वास था, इनका फोन चेक हो रहा है, इनकी जासूसी हो रही है, तो क्यों इन्होंने अपना फोन जमा किया? ऐसी क्या बात छुपी है इनके फोन के अंदर? इसलिए ये पूछे इनसे जी आस्था जी, इसलिए ये बातें कहना जरूरी है। और विदेश की धरती नहीं, क्या चलिए हम हिंदुस्तान में कहते हैं, क्या हिंदुस्तान में कभी भी बात विदेश में नहीं जाएगी? ये पुराना युग नहीं है, ये युग जो है मतलब आप कहीं 100-200 साल पहले नहीं है, ये आधुनिक युग है। इसमें हिंदुस्तान के अंदर कहो या विदेश में कहो या आप कहीं बंद कमरे में कहो, सर अपने घर के अंदर कहीं बात। चलिए नसीम जी, ये जो नरेंद्र मोदी वाली बात आपने कही है कि 2014 से पहले लोग यहाँ पे शर्मिंदगी महसूस करते हैं, इसका जवाब ही ले लेते हैं मोहित जी से। मोहित जी, इस पे क्या कहेंगे? इन भ्रष्टाचारियों के सवाल का जवाब देना नहीं देता। इन्होंने इतने साल देश को आया है, गांधी परिवार ने को खोखला कर दिया, जिसको बचाने में आज भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, वो इनको दिखाई नहीं देता। इतने ए से लेके जेड तक काउंटी करूं तो ए से लेके जेड तक घोटालों के नाम है इनके सरकार के ऊपर। ये भ्रष्टाचार के गरम पेड़ पे बैठे पता कब बंद हो जाएंगे? इनके नेता कहते हैं मर जा मोदी, लेकिन इनको ये नहीं पता लोग क्या कहते हैं। लोग कहते हैं मत जा मोदी हमारे बीच में रहे, हमारे देश का नेतृत्व करे। ये लोगों का जनमानस की धारणा है, ये इनको समझनी चाहिए। और अपने देश की छवि, आप सभी एक जिम्मेदार नागरिक अपने देश की छवि को बाहर जाके समझता है। आज हमारे भारत देश की धरती पर इंटरनेशनल मार्केट, वो हम सब जानते हैं, बताने का नहीं आपका जानता है, इनका मतलब। लेकिन है राहुल गांधी है जिनमें समझ की कमी नहीं, समझ ही नहीं है। इनको ये नहीं पता कि देश की गरिमा को बढ़ाना चाहिए, लोकतांत्रिक के अंदर, एक लोकतंत्र के अंदर हमें क्या बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, समझ नहीं। जी मोहित जी, आप कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं भ्रष्टाचार और तमाम चीजों के। इस दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भ्रम फैला रहे हैं, मुझे कहीं भी कन्याकुमारी कश्मीर तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, कहीं भी नफरत की स्थिति दिखाई नहीं दी। नफरत की स्थिति तो है ही नहीं। आज भारत देश में नरेंद्र मोदी जी के अंदर रहता है, नफरत की स्थिति कौन बोल रहा है? सब भाईचारे से रह रहे, प्यार से रह रहे, सब अच्छे से रह रहे हैं। हम तो बोलना चाह रहे हैं जो भारत का जनमानस में, मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट में रिजल्ट भाजपा के रिजल्ट आ गया, ऐसी भारत जोड़ो यात्रा कैसी करी इन्होंने? ये तो भाजपा के लिए भारत जोड़ो यात्रा कि उसका रिजल्ट भाजपा के लिए बहुत अच्छा है। चलिए नसीम जी, एक सवाल आपसे कि राहुल गांधी ने जिस तरीके का आज ये बयान दिया है, ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी विदेशी धरती पे जाके वो कई बार बयान दे चुके हैं, भारत के अगेंस्ट में, केंद्र सरकार के अगेंस्ट में बयान दे चुके हैं। इसके पहले पाकिस्तान से उन्होंने तुलना कर दी थी। देखिए आस्था जी, पहले तो आप अपनी बात को करेक्ट करिए। राहुल गांधी जी भारत के खिलाफ बयान नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी जी इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो विचार, नसीम जी, जब वो देश से बाहर किसी और प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, किसी और धरती पर जा रहे हैं, तो वो एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बैठे हुए लोग इस देश के अंदर नफरत की राजनीति से सत्ता हासिल करना चाहते हैं। उसके बड़े उदाहरण है राहुल गांधी ऐसा कहते क्यों है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता
मेरे मित्र केवल इनको एक ही बात आती है कि राहुल गांधी ना समझे। मैं नहीं कहना चाहता इनके नेताओं को कुछ भी, क्योंकि हमें संस्कार नहीं दिए जाते कि हम इनके नेताओं को कुछ कहें, उल्टा सीधा कहें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बार बार इस बात है कि कांग्रेस इटली की सरकार आप मुझे आपकी श्रीमती सोनिया गांधी जी है, इटली की सरकार नरेंद्र मोदी जी की मोहित जी शांत हो जाइए, नसीम जी को बोलने दीजिए, देखिए बात पूरी करने दीजिए उन्हें। इनकी प्रॉब्लम ये है कि मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूँ, लेकिन इनको आदत पड़ गई है कि विपक्ष की बात को दबाने की और अपनी बात को चढ़ करके कहने की। लेकिन ये देश को सच्चाई जाननी चाहिए। लेकिन नसीम जी, जब हमारे देश से कोई भी बाहर जाता है, किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है, तो वो एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वहां पे अगर देश की बुराई करना है, या कोई संसद भवन नहीं था वो जहां पे बोल रहे थे। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे एक बात का जवाब दे दें कि 2014 से पहले पैदा होने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर शर्मिंदगी पैदा करता था। मैं तो शर्मिंदा नहीं होता हूँ, न मेरे पूर्वज शर्मिंदा हुए। हमें घमंड है और हमें गर्व है कि हम भारत में पैदा हुए, गांधी के देश में पैदा हुए। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विदेश नीति के तहत आज तक हमारे किसी प्रधानमंत्री ने, चाहे वो भाजपा का प्रधानमंत्री रहा हो, चाहे वो गैर कांग्रेसी रहा हो, चाहे वो कांग्रेसी रहा हो, किसी ने भी दूसरे। नसीम जी, 2014 के पहले की बात बाद में करेंगे। फिलहाल सवाल ये उठता है कि क्यों राहुल गांधी विदेशी धरती पे इस तरीके की बात करते हैं। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, सुनिए तो सही जी, दीजिए। हरियाणा के अंदर क्यों इस बात को कह रहे हैं? हरियाणा के अंदर 2 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई। मॉब लिंचिंग होने के बाद वहाँ FIR दर्ज हो गई। एक राज्य में, भाजपा शासित राज्य में बाकायदा पंचायत होती है और ये कहा जाता है कि राजस्थान की पुलिस अगर गाड़ियों से आएगी, पैरों से आएगी और पैरों पे नहीं जा पाएगी। कितने लोगों पे मुकदमा कायम हुआ, कितने लोगों को जेल में ठूसा हरियाणा पुलिस ने। जी, भाजपा की सरकारों में कप्पन जो पत्रकार है उसकी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियों को खंडित करा जा रहा है, लोग वहां पे हाहाकार मचा रहे हैं। मेरे मित्र नसीम जी, मोहित जी को बोलने दीजिए। नसीम जी, मोहित जी को बोलने दीजिए। बनना चाहते हैं, नफरत फैलाए, क्योंकि ये जितने भी जो है अनुभक्त है, इनको आदत पड़ गई कि जितना गंदा बोलेंगे, जितना उल्टा सीधा बोलेंगे राहुल गांधी को, अरे भाई इससे मतलब नहीं, आप पेट्रोल सस्ता करिए, 2 करोड़ रोजगार दीजिए, 15 लाख। ठीक है, ये रोजगार की और बाकी जो बातें हैं वो बाद में कर ली जाएंगी। हालत खराब है, नसीम जी, आत्महत्या हो रही है। नसीम जी, ये देश के मुद्दे हैं। उठाने से डरते, आवाज उठाते ही बंद किया जाता है। इनकी पार्टी ज्वाइन कर ले तो भ्रष्टाचार नहीं, इनकी पार्टी से बाहर रहे तो भ्रष्टाचार। मुकुल राय याद नसीम जी, मुद्दे को मत भटकाइए, मुद्दा अभी ये नहीं है, इस पे बाद में बात कर ली जाएगी। रोजगार, भ्रष्टाचार बाद में बात कर ली जाएगी, मुद्दा फिलहाल कुछ और है। मोहित जी, आप बोलिए, क्या कह रहे थे? ये तो भाजपा के मित्र बैठे हैं, ये बीच में बोलने लगते हैं। ठीक है, बोलने दीजिए नसीम जी, बोलने दीजिए उन्हें, बोलिए मोहित जी। बीमारी हो गई आगे बैठे हैं आप। नसीम जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। राहुल गांधी उल्टे सीधे, राहुल गांधी की अकल नहीं, ये नहीं जानना चाहता। देश जानना चाहता है कि आपने नफरत क्यों फैलाई हुई है, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। देश जानना चाहता, पेट्रोल 35 रुपए का वादा किया था, वो कहाँ है। देश जानना चाहता है, आपने सिलेंडर कहा था सस्ता बढ़ा दिया, ये जानना चाहता है देश को बताइए कि सरसों का तेल महंगा क्यों हो गया, रेल का टिकट महंगा क्यों हो गया। देश के अंदर से सुविधाएं सरकारी संस्थाओं छीन ली गई। आपने BSNL बेच दिया, आपने हेल बेच दिया, आपने बेल बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिए, आपने सारी चीजें बेच कर कर दी। ठीक है नसीम जी, अब शांत हो जाइए, मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत कीजिए। मोहित जी, आप बोलिए। नसीम जी, शांत हो जाइए। नसीम जी, शांत हो जाइए। नसीम जी, शांत हो जाइए, वरना चर्चा में आपकी ऑडियो को डाउन करवाना पड़ेगा। मोहित जी, आप बोलिए। मैं सिर्फ आपसे इतना जानता हूं, हमारी भाजपा सरकार, हमारी भाजपा पार्टी इतनी खराब है, तो आपके इतने सालों के पुराने वरिष्ठ नेता छोड़ के हमारी पार्टी, इसका जवाब नहीं होगा। सब जवाब प्रसन्न है। और आप हरियाणा सरकार की बात करते तो राजस्थान सरकार की खराब है।
मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां खंडित करी जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, कानून व्यवस्था आप देंगे क्या? एक जवाब नहीं होगा आपके पास। और आप बात कर रहे हैं और आप देशों की बात मत करें, आप अपने आप दोनों ही मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पर मुद्दा जो है ये राहुल गांधी के विदेश जाने के बाद जो बयान है उस पे है, ना कि देश के अंदर भ्रष्टाचार सिर्फ एक बात, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात की, इन्होंने अपना फोन जमा कराया, जासूसी हो रही है, क्यों नहीं जमा कराया? इसका जवाब नहीं होगा इनके पास। आस्था जी, मैं आप मेरी तरफ से पूछ लीजिए कि जितने भगोड़े हैं गुजरात से क्यों। चलिए नसीम जी आप ये बता दीजिए, नसीम जी आप ये बताइए कि कांग्रेस जनता को मानती है कि नहीं मानती है? नसीम जी, जनता को मानती है कांग्रेस या नहीं मानती है? संसद में लोगों की स्पीच काटी जाती है, राहुल गांधी के माइक बंद किए जाते हैं, विपक्ष के नेता पूछते हैं सवाल, उसकी वो काटी जाती है, पूरा भाषण काटा जाता है। ठीक है, और आप नसीम जी, पठान का नहीं काटा जाता है। सेंसर में जब हिंदू भाइयों की आस्थाओं को ठेस पहुंचती है, भगवा के लिए हिंदू भाई आवाज उठाते हैं कि हमारा ये सीन काटिए, इसमें भगवा का अपमान क्या है कि सेंसर की कैची नहीं चलती है। ठीक है, राहुल गांधी के भाषण में सेंसर की कैची चलती है, जो भगोड़ा और जो इस देश का पैसा लूट करके भागने को तैयार है। ये तो टेप रिकॉर्डर है, ये हो गया आपने। ठीक है नसीम जी, आप इसका जवाब दीजिए कि जनता को मानती है कांग्रेस के नहीं, जनता को मानती है या नहीं? इस देश में जनता जो वोट करती है अपनी मर्जी से सरकार चुनती है, और जो सरकार उन्हें बुरी लगती है उन्हें वो हटा भी देती है। अभी हाल ही में 3 राज्यों के नतीजे आए हैं, देखा है आपने भी वहाँ पे कांग्रेस की क्या स्थिति है, अभी देखा है आपने। कांग्रेस की स्थिति खराब नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। कांग्रेस जो 25 साल से सीट नहीं जीती थी वो जीती है, बंगाल के अंदर जीती है। हम त्रिपुरा में 0 से हम 5 पे पहुंचे, ऐसी बात। तो फिर लोकतंत्र पे सवाल क्यों उठाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ भी, लोकतंत्र पे क्यों सवाल उठाया जा रहा है? ये हमने छत्तीसगढ़ भी जीता था, राजस्थान भी जीता था, कर्नाटक भी जीता था, महाराष्ट्र भी जीता था, बिहार में भी गठबंधन में आए थे, झारखंड में भी जीता था। अब ये चोरी, तो उसके बाद लोकतंत्र के सवाल क्यों? जी बिल्कुल, बड़ा सवाल यही खड़ा है। फिर उसके बाद जब आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जीते थे आपने, हत्या कर रहे हैं, यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनी सरकार को तोड़ने का काम। मतलब अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी तो लोकतंत्र पे सवाल उठाया जाएगा। क्या गलत कर रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी एकदम सही सवाल कर रहे हैं और सही बात बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काला चेहरा पूरी दुनिया के सामने। बचाने की बात राहुल गांधी कह रहे हैं। चलिए ठीक है, आखिरी 30 सेकंड का एक आखिरी जवाब दे दीजिए। नसीम जी आप सबसे पहले यही जवाब दीजिए कि जब देश की तारीफ होती है, जब देश की तारीफ होती है, इटली की प्रधानमंत्री जो आई थी उन्होंने देश की तारीफ की थी, और जब देश की तारीफ होती है तब ऐसे बयान सामने क्यों आते हैं? 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया है। हमारी आवाज को दबाया जाएगा तो हम सरकार के मुखौटे को सबके सामने लाने की बात करेंगे और काम करेंगे। इसको लोग देश के खिलाफ न समझे, बल्कि वो सरकार जो इस टाइम तानाशाही रवैया अपना करके रसोई का गैस का सिलेंडर के पैसे बढ़ा रही है, तेल के पैसे बढ़ा रही है, लोगों की रोजगार छीन रही है, किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, उस सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में एक कांग्रेसी बोल रहा है और बोलेगा। किसी से कांग्रेस का और राहुल गांधी का सिपाही नहीं डरता है। ठीक है मोहित जी, अब आप बता दीजिए कि विदेशी धरती पे भारत के ऊपर सवाल उठाना कहाँ तक जायज है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार आलोचना की जा चुकी है। जी मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ, भारत विश्व गुरु की तरफ आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का इंटरनेशनल मार्केट जो गुडविल है, जो रेपुटेशन, वो भारत एक प्रबल दावेदार, ये इनकी चिड़ है कि नरेंद्र मोदी जी के होते हुए तो ये सालों में नहीं कर पाए, ये सिर्फ भ्रष्टाचार पिछले कम समय में कैसे हो गया, ये इन लोगों की टुकड़े खानी, और ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ये लोग, इनकी समझ है लोगों को सकारात्मक होकर एकजुट होकर काम करना। मेरा मैसेज एक कांग्रेस सरकार के लिए, कांग्रेसियों के लिए ठीक है कि मेरे मित्र सकारात्मक भाव से काम, देश की छवि को धूमिल मत कर, अच्छी नहीं कर सकते तो धूमिल मत कर, कम से कम इतना ध्यान रखो कि आप नहीं कर रहे, भारत के पुत्र हो, ध्यान रखो। इटली में जहां इनकी पूर्व अध्यक्षता थी, इटली के प्रधानमंत्री ने भारत आगे भारत की करी, कम से कम उसका ख्याल करो। तो मैं आपके चैनल यही कहना चाहूंगा
कि इनके लोगों को समझ आनी कहाँ क्या और कैसे बोलना है। लोकतंत्र पे विश्वास करें, लोकतंत्र व्यवस्था पे विश्वास करें, सिर्फ मैं यही कहना। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, नसीम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारत सरकार के ऊपर लगातार विदेशी धरती पर सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने। इस दौरान राहुल के साथ अन्य विपक्षी नेता मौजूद थे, जिनमें राजद के तेजस्वी यादव, मनोज झा, टीएमसी के महुआ मोइत्रा और सीपीआईएम के सीताराम येचुरी थे। राहुल ने इसकी एक फोटो शेयर की थी। राहुल ने यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत की तुलना पाकिस्तान से की थी। इसके अलावा लद्दाख को यूक्रेन की धरती बता दिया था। तो राहुल गांधी के बयान को लेकर लगातार वो सुर्खियों में बने हुए हैं। पिछले साल की ये बात है जब राहुल गांधी लंदन में थे और तब उन्होंने इस तरीके की बातें कही थी और उस दौरान उनके साथ में कई नेता मौजूद थे। तो राहुल ने ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी कई बार ऐसे बयान दिए हैं। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का उन्होंने इस दौरान बयान दिया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो इस दौरान एमबीए के छात्रों को संबोधित कर रहे थे, जिसके बाद से ही राहुल गांधी सुर्खियों में है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए ओंकार न्यूज के साथ। नमस्कार।